ओए सिमरन, आखिर वो दिन आ ही गया। जी हाँ, वो दिन आ चुका है जिस दिन का हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा चुके थे। हम भी वही बार बार बीच बीच में कहते थे कि इस तारीख को आ सकता है, इस तारीख को आ सकता है। कुछ घंटे पहले की ही पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमने कहा था कि आज रिजल्ट दे दूं क्या, एसएससी का ऐसा मन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके माइंड में आ जाती, हालांकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। तो भैया आज भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आ सकता है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024 डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। आज 25 जुलाई 2025 को इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है और ग्रीन अक्षरों में इनमें आप देख रहे होंगे भैया, स्पेशल थैंक्स टू 231 कैंडिडेट्स हु वर इनएलिजिबल एंड डिडंट फिल अप ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। आप ये मान लो, अगर ये 231 लोग ऑप्शन फॉर्म भर देते ना भैया, गड़बड़ ये हो सकती थी। इनमें से मान लो अगर 30-40 लोगों का भी सिलेक्शन होता ना, तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता था। तो इनका आपको एहसान बिल्कुल मानना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, अब आपको दिखा देते हैं कुछ हाईलाइट्स इस रिक्रूटमेंट की। तो भैया ये है ब्रीफ में, देखो इसका नोटिस जो है वो आया था 2 अगस्त 2024 को। 13,987 कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था। मतलब आप मान सकते हो 51.42 कैंडिडेट्स एक वैकेंसी पे फाइट कर रहे थे उस टाइम पे। तो पेपर 1 आपका हुआ था 9 दिसंबर 2024 को, जिसमें 6,843 कैंडिडेट्स, मतलब 48.92 कैंडिडेट्स ने अपियर हुए थे वो लोग। और कंपटीशन आपका हो गया था 25 कैंडिडेट एक वैकेंसी पे। आंसर की आपकी 12 दिसंबर को आ गई थी। और भैया पेपर 1 का आपका रिजल्ट रोज डे 2025 के दिन आ चुका था। उसके बाद 2,145 कैंडिडेट्स ने पेपर 1 क्वालिफाई किया, मतलब 31.34% कैंडिडेट्स ने। तो यहाँ पे कंपटीशन आपका काफ़ी घट गया, 7.88 कैंडिडेट रह गए एक वैकेंसी पे। और इन्होंने भैया पेपर 2 जिन लोगों ने दिया उनकी संख्या थी 1967, मतलब 91.70% लोगों ने पेपर दिया। तो अब कंपटीशन बच गया था 7.23 कैंडिडेट्स ऑन ईच वैकेंसी। इसके बाद की कहानी फिर होती है भैया 71 दिन के बाद, पेपर 2 के 71 दिन के बाद ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म्स और 272 फाइनल वैकेंसीज एसएससी ने जारी की। तो इन्होंने कहा कि 9 जून से आप, मतलब 9 जून को जारी की थी, 9 से 14 जून को आप, मतलब 9 से 14 जून तक आपने यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म भरा था। तो आप देख सकते हो 1736 कैंडिडेट्स, मतलब 88.25% कैंडिडेट्स ने ये ऑप्शन फॉर्म भरा। 2145 कैंडिडेट्स में से 6.38 कैंडिडेट एक वैकेंसी पे सिलेक्शन रह गया था। और भैया उसके बाद में फिर आज फाइनली 50 पूरे 50 दिन के बाद, आज 51वां दिन है, आज आपका फाइनल रिजल्ट फ्राइडे को 25 जुलाई 2025 को जारी हो चुका है। तो 272 कैंडिडेट्स सक्सेसफुल हो चुके हैं। खुशियों की लहर दौड़ गई है लगभग 250 कैंडिडेट्स के बीच। और भैया यहाँ पे बन चुके हैं 264 जेटीओ और 8 एसटीओ। तो चलो देखते हैं भैया क्या रही आपकी कट ऑफ, क्या कुछ रहा सिस्टम। तो अब हम बताते हैं आपको, हमने कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, अलोंग विद पोस्ट वाइज फाइनल कट ऑफ हमने आपको अगले पेज पे बताई है। तो अब फाइनल कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ जान लेते हैं। यूआर की रही है, देखो फाइनल वैकेंसी थी 151, 150.75 पे गई थी पेपर 1 की कट ऑफ। और ये फाइनल कट ऑफ इनकी रही भैया 261.25 पे। जैसा लग रहा था कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार लग रहा था, मैंने गारंटी भी दी थी कि भैया नो डाउट ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, यूआर से ज़्यादा ही रहेगी। तो भैया वो गारंटी भी यहाँ पे फेल हो गई। तो ओबीसी की कट ऑफ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी 1.25 बहुत हो जाते फाइनल सिलेक्शन में। तो इनकी 38 वैकेंसी थी, बहुत कम वैकेंसी थी, बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी थी। उसके बावजूद इतनी कट ऑफ, मतलब इतनी कम कट ऑफ गई है। तो बहुत बढ़िया रिजल्ट ये यहाँ पे रहा है। ईडब्ल्यूएस की 256.75 पे, एससी की 249.25 पे, ओएच की 238.50 पे, एसटी की 226.00 पर, वीएच की गई है भैया 201.75 पे, और अदर्स पीडब्ल्यूबीडी की गई है 153.25 पे, एचएच की गई है 178.50 पे। ये भैया पूरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपके सामने है। अब अगर आपको जाननी है किस डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ रही, तो भैया वो भी आपके सामने हमने प्रदर्शित यहाँ पे कर दी है।
DGHS NIC मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, DGAQA मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, CPWD मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स और भैया मिनिस्ट्री ऑफ AFNCC, CBIC साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। ये कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि भैया ये आपके सामने डाल दूँ। हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करने हम भूल गए भैया, ये JTO की थी, ये जो फाइनल कट ऑफ। अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं STO की। तो भैया STO की कट ऑफ आपकी ये रही है, ये आपसे अलग तरीके से हम शेयर कर देंगे। तो STO की कट ऑफ रही है 290.75 पे भैया OUR की, और 274.75 पे SC की, 302 धारा लगा दी है FH को और नेवी ने UR के लिए। और OBC में यहाँ पे हॉरिजेंटली ये वैकेंसी चली गई है, तो इस वजह से इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे दिखाई नहीं है। और फिर SC की देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक रही, और 236.25 पे भैया ये HH वाला बंदा सही बाजी मार गया। तो चलो कहीं ना कहीं तो इनको फ़ायदा होना चाहिए। अब देखो ये SSC का जो ऑफिशियल नोटिस है, जिसको देख के हमने फाइनल कट ऑफ अपनी कॉपी पेस्ट की है, इसमें हमने अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं किया। जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल थी वही हम आप सभी के सामने लेके आए हैं। और अब आपको दिखा देते हैं भैया, एक बंदा ये कौन सा है पता नहीं, रोल नंबर ये है और ये डीबार कर दिया कमीशन ने। अब इसलिए पता नहीं पेपर 2 में क्या तो कांड करके आया। खैर, और कुछ यहाँ पे मान हानि हुई नहीं। और यहाँ पे सीधी सीधी बात इन्होंने ये लिखी है कि भैया रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी और अगले साल में जोड़ दी जाएगी। नंबर 12 पे इन्होंने लिखा है। मार्क्स जो है, फाइनल मार्क्स शॉर्ट लिस्ट और नॉन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के, वो बाद में जारी कर दिए जाएंगे। तो भैया सीधी सी बात ये है कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है अभी वो अप्रूवल हो रहा है, और वो लागू होगी, अगर अप्रूव होती है तो 2025 वाले रिक्रूटमेंट से वो चीज़ लागू होगी। तो भैया लो, हमने 7 मिनट में ये सारी वीडियो निपटा दी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको बिल्कुल भी निराश होने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2025 वाले रिक्रूटमेंट अब ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 10-15 दिन ही बचे हैं। तो आप अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दो। बाकी एक बार फिर सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई भैया, मज़े करो और इन्जॉय करो लाइफ को। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका स्वागत है, और भैया यहाँ पे आप मज़े के अलावा बहुत सारी चीज़ें करोगे। चलो भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर मुलाकात करते हैं किसी अन्य वीडियो में।